नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने हिंदी की सर की कक्षा में। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रमांक 70 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज की आपकी कार्यपत्रिका आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पाठ लासा की ओर पर आधारित है। इसकी आज हम करेंगे पुनरावृत्ति। इसका पूर्व का भाग हम पिछली कार्यपत्रिका में देख चुके हैं। तिब्बत की राजधानी लासा की यात्रा पर निकले इस पाठ के लेखक राहुल सांकृत्यायन अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में आगे बताते हैं कि तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरदारों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों अर्थात विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया, जिनका नाम था भिक्षु नमसे, बड़े ही अच्छे व्यक्ति थे, बड़े ही भद्र पुरुष थे। वो लेखक से बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था, क्योंकि लेखक भिखारी के वेश में थे और उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर कंजूर अर्थात भगवान बुद्ध के वचनों के अनुवाद की हस्तलिखित अर्थात हाथों से लिखी हुई 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन वहीं लग गया। चूंकि लेखक थे, पढ़ने के शौकीन थे, वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी और एक एक पोथी कम से कम 15-15 किलो से कम नहीं होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने जजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उसे जाने के लिए कह दिया कि तुम जाओ, अब मेरा काम शुरू हो गया है पढ़ने का। दूसरे दिन वो गए। सुमति, मैंने समझा 2-3 दिन लगेंगे, तब तक मेरी किताबें मैं पढ़ लूँगा। लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो बच्चों, ये तो हुई कार्यपत्रिका। अब देखते हैं इसके प्रश्न। आपके लिए पहला प्रश्न है, जागीरों में खेती का इंतजाम देखने के लिए किसे भेजा जाता है। इसका उत्तर इसमें दिया हुआ है, नीचे भी लिखा हुआ है। उत्तर 1, जागीरों में खेती का इंतजाम देखने के लिए भिक्षु को भेजा जाता है। प्रश्न 2 सॉरी, शेखर की खेती के मुख्य भिक्षु का नाम क्या था। उत्तर 2, शेखर की खेती के मुख्य भिक्षु का नाम नमसे था। प्रश्न 3, कंजूर किसे कहते हैं। मैंने अभी आपको बता दिया था, दोबारा बता देता हूं। भगवान बुद्ध के वचनों के अनुवाद को कंजूर कहा जाता है। प्रश्न 4, लेखक ने इस बार सुमति को अपने यजमानों के पास जाने के लिए क्यों कह दिया। क्योंकि इस बार लेखक को अपना समय व्यतीत करने का साधन अर्थात भगवान बुद्ध के वचनों की हाथों से लिखी हुई 103 पोथियां पढ़ने को मिल गई। तो उन्होंने उनको बोल दिया कि आप जा सकते हो, मैं अपना काम अपना समय अपने आप व्यतीत कर लूँगा। प्रश्न 5, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था, उन्हें भी कुछ ख्याल करना चाहिए था। चूंकि भिक्षु नमसे लेखक के भिखारी के वेश में होने के बावजूद भी उनसे बड़े ही सम्मान से मिले थे। इस कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समस्या ये अनुचित है या उचित है, अपने विचार लिखिए। आप अपने विचार इसमें व्यक्त करेंगे। अनेक बार यह तथ्य सही होता है और अनेक बार गलत होता है। उचित तो इसलिए कि हमें अपना आचार विचार हमारे वेशभूषा के आधार पर रखना चाहिए, और अनुचित यह है कि किसी भी प्रकार की वेशभूषा हमारा चरित्र नहीं बदल सकती। आप अपने विचार भी इसमें लिख सकते हैं। बच्चों, मिलेंगे अगली कार्यपत्रिका में, तब तक के लिए नमस्कार। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।